हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज बूंदी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए हमारी क्लास रहने वाली है, तो इस क्लास को आपको अंत तक देखना है। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। राजस्थान जीके के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, और शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। निम्न में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल है? पाली, सीकर, नागौर, बीकानेर। राइट आंसर बताएंगे भाई सभी साथी पहले क्वेश्चन का। तो साथियों, आपका शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर आपका बीकानेर जिला आपका शामिल है। बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राज्य की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है भाई? यानी राजस्थान की है ना सबसे कम सीमा है साथियों, कौन से राज्य से लगती है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो साथियों, आपसे पूछा जाए सबसे कम, तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर बताना है भाई सभी को कमेंट बॉक्स में। तो साथियों, सबसे कम सीमा है ये आपकी पंजाब की लगती है भाई। ठीक है, जो भी साथी बता रहे हैं भाई ये ऑप्शन सभी का सही है। यहाँ पर पंजाब की है ना सबसे कम सीमा लगती है, और ये आपके 89 किलोमीटर लगती है भाई। ठीक है, राजस्थान से। और इसके साथ ही पूछा जाए भाई राजस्थान की सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य की लगती है, तो वहाँ पर आपका मध्य प्रदेश होगा, और मध्य प्रदेश की 1600 मीटर लगती है। ये फैक्ट भी आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। तो भाई सबसे कम हो जाएगी आपकी पंजाब की, जो 89 किलोमीटर लगती है भाई। ठीक है लाड लो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से युगम जिले में से एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती? बीकानेर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर। भाई ऐसे राजस्थान के कौन से ज़िले हैं जिसके अंदर नदी प्रवाहित नहीं होती है? बताओ रे भाई, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर मेरे प्यारे लाडलो, बीकानेर और चूरू ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोई भी नदी है ना ये आपकी प्रभावित नहीं होती है, यानी कोई भी नदी यहाँ से नहीं निकलती। अगला क्वेश्चन है लाडलो, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है भाई? 5620 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर। बताओ भाई राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो राजस्थान की भाई कुल पूछी जाए, यहाँ पर कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 5920 में बतानी है। और साथियों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए तो 1070 बतानी है, और अंतर्राज्यीय पूछा जाए तो साथियों यहाँ पर 4850 बता देना है। इसके साथ ही भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी बारहमासी है? बारहमासी नदी कौन सी है भाई? कांतली, बाणगंगा, घग्गर, चंबल। बताओ रे कौन सी नदी बारहमासी है? तो जो भी मेरे प्यारे साथी बता रहे हैं भाई चंबल, उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन बताने वाले मेरे प्यारे साथी यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है? तेंदू, बांस, खस या नीम। साथियों, बीड़ी बनाने के अंदर कौन से वृक्ष का उपयोग है वो किया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है भाई। तो राइट आंसर बताएंगे भाई अपने कमेंट बॉक्स में। तो साथियों, अपनी बीड़ी बनाने के लिए आपके तेंदू वृक्ष का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट है साथियों आपका, निम्न में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिण मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? गेहूँ, दाल, चावल, जीरा। तो भाई यहाँ से पूछा है साथियों उपयुक्त नहीं है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा भाई जीरा। डी ऑप्शन जो भी बताए हैं ना उन सभी का सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के प्रथम बायोलॉजिकल पार्क का नाम बताइए। भाई राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? माछिया जोधपुर, मरुधरा जैसलमेर, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, अभेद्दा कोटा में है। तो साथियों, बायोलॉजिक आपका पार्क है उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर सज्जनगढ़ उदयपुर। भाई याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। सी ऑप्शन जो भी साथी बता रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर है। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं? उदयपुर में, माउंट आबू में, कोटा में, अजमेर में। साथियों, सदाबहार वन आपके राजस्थान में कहाँ पर पाए जाते हैं? बताओ भाई जल्दी जल्दी, राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो मेरे प्यारे साथी, राजस्थान के अंदर सब सदाबहार वन है ये आपके माउंट आबू, और माउंट आबू कहाँ पर आपका? सिरोही में है। एग्जामिनर साथियों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जोई बांध स्थित है? भीलवाड़ा जिला, कोटा जिला, पाली जिला, जोधपुर जिला। बताओ भाई जोई बांध ना स्थित है कहाँ पर है भाई? तो मेरे प्यारे साथियों, जोई बांध आपका पाली जिले में है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन होने वाला है। इसी के साथ भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान के कपास उत्पादक दो प्रमुख जिले कौन से भाई? राजस्थान के भाई कपास उत्पादन के दो प्रमुख जिले कौन से हैं? अलवर और भरतपुर, नागौर व उदयपुर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी। तो कपास उत्पादन के साथियों आपको बताना है दो प्रमुख जिले कौन से हैं। तो जो भी साथी बता रहे हैं भाई श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, उनका सही है, क्योंकि यहाँ पर आपका साथियों कपास का खेती है साथियों यहाँ पर की जाती है। जिसने भी बी दिया, सॉरी जिसने भी यहाँ पर सी दिया ना भाई गंगानगर और हनुमानगढ़, उनका सही है। हाँ, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई के साधनों में दूसरा स्थान किसका भी? क्षेत्रफल के आधार पर बताना साथियों, सिंचाई के साधनों में दूसरा स्थान नहरों का, कुओं व नलकूपों का, तालाबों का या नदियों का? बताओ भाई दूसरा स्थान किनका है? तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर ए ऑप्शन दे रहे हैं, उन सभी का सही है। नहरों से साथियों आपकी सिंचाई का कार्य किया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फोरम कौन से जिले में है? उदयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। साथियों बताओ भाई सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फोरम आपका कहाँ पर है? तो जो भी साथी बता रहे हैं भाई बी ऑप्शन, उन सभी साथियों का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, जयपुर की किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया? भाई जयपुर की ऐसी कौन सी ऐतिहासिक इमारत है जिनको यूनेस्को ने ना अपने वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर शामिल कर लिया है? सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जल महल, हवा महल, ये सभी आपके साथियों जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई आपकी हो जाएगी जंतर मंतर। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? पाली, झालावाड़, गंगानगर, हनुमानगढ़। बताओ भाई अन्न का कटोरा साथियों आपके श्री गंगानगर को बोला जाता है। साथियों ये बीएसटीसी के अंदर बहुत बार छप चुका है, तो 4th ग्रेड के अंदर भी भाई इनके पूरे चांस है। क्वेश्चन है भाई, गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर, बीकानेर, अजमेर, हनुमानगढ़। बताओ भाई गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ साथियों आपके कहाँ पर है? तो साथियों गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ ये आपके श्रीगंगानगर में स्थित है साथियों। ए ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा राजस्थान में है, जिसकी लंबाई है भाई दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है साथियों। इस परियोजना की लंबाई कितनी है भाई? 475 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 576 किलोमीटर या 676 किलोमीटर? राइट आंसर बताओ भाई सभी साथी। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 576 किलोमीटर। बिल्कुल साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन जिसने भी दिया है सभी का सही है। अगला क्वेश्चन है, मंकी वैली किसका नाम है? नाहरगढ़, आमेर, गलताजी, जयगढ़। साथियों ये क्वेश्चन आपने लगभग तो देखा ही नहीं होगा भाई, ठीक है ना। मंकी वैली किसका नाम है भाई? ये क्वेश्चन लगभग आपने तो देखा ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को साथियों आपको स्टार लगा लेना है, ठीक है। तो मंकी वैली आपका हो जाएगा साथियों गलताजी। बिल्कुल सी ऑप्शन आपने दिया है तो आपका सही है। सेवन, दामन, मुरात आदि किस प्रकार की वनस्पति वर्ग के अंतर्गत आते हैं भाई? सेवन है, दामन है, मुरात है भाई, ये आपकी झाड़ियाँ हैं, वृक्ष हैं, घास है, उपयुक्त सभी हैं। बताओ भाई सेवन किस में आता है, दामन किस में आता है, मुरात, ये तीनों साथियों किस में आते हैं? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों सेवन, दामन और मुरात है ना, ये आपकी घास के अंदर आते हैं भाई, घास वनस्पति के अंदर आते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य में कुल क्षेत्रफल की वन भूमि कितनी होनी चाहिए? 20%, 33%, 25% या 30%? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भी राज्य के अंदर कुल क्षेत्रफल की वन भूमि कितनी होनी चाहिए? ये आपके 33% होनी चाहिए। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी जिसने भी बी ऑप्शन दिया है ना, आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है? भाई थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? रोहिड़ा, सागवान, बबूल, खेजड़ी। तो साथियों ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन चतुर्थ श्रेणी के लायक है भाई, क्योंकि बीएसटीसी, बीटीटी और पशु परिचय के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थार का कल्प वृक्ष तो 4th ग्रेड के अंदर भी आने का पूरी संभावना होगी। तो थार का वृक्ष साथियों ये आपके खेजड़ी को बोला जाता है। बिल्कुल डी ऑप्शन जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? भाई आज के क्वेश्चन है ना जीके के 100% एग्जाम में आने वाले हैं भाई। वन की आशा भाई कौन सी नदी को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माही, बनास, सोम, मेंथा।
बताओ भाई। अरे पूरा ना निचोड़ निकाल देंगे भाई चतुर्थ श्रेणी के लिए। ठीक है, धमाकेदार क्लास लेकर आऊँगा, साइंस की, कंप्यूटर की, जीके की, है ना। ये आपके लिए हिंदी की धमाकेदार क्लास है भाई, पूरा निचोड़ निकाल देंगे भाई। तो जो यहाँ से पढ़ लेगा ना भाई राम क्लासेस से, तो वो साथियों उसका बेड़ा पार है भाई। तो वन की आशा साथियों आपके बनास को बोला जाता है, बिल्कुल बी ऑप्शन जो भी साथी बता रहे हैं ना उन सभी का राइट आंसर होगा। ठीक है लाड लो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। निम्न में से राजस्थान के जिलों में कौन सी एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का एक भाग है? अजमेर, राजसमंद, दौसा, बारां। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का एक भाग है साथियों आपका कहाँ पर है? ये आपसे पूछा गया है, अजमेर, राजसमंद में है, दौसा में है या फिर बारां में है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा भाई? जो भी बता रहे हैं भाई डी ऑप्शन बारां, उन सभी का यहाँ पर सही है। क्वेश्चन है साथियों, उपरमाल क्या है? उदयपुर का बोराट पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच की पठारी भूमि, आबू क्षेत्र का पठारी भाग, नागौरी उच्च भूमि। साथियों उपरमाल क्या है आपका? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताओ भाई जल्दी से। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। और आप सभी को बताना है 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं भाई। 25 में से 10, 15, 20, 25 या फिर 5, जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपके, ये आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरा नाम भाई एस के सर आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी को जो बताना है भाई एस के सर की क्लास आपको कैसी लगी। तो साथियों आपका उपरमाल है ना, ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच की भूमि को है ना, जो पठारी भूमि है उसको हम बोलते हैं उपरमाल। तो जो भी साथी बता रहे हैं बी ऑप्शन उनका सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश या पूर्वी मैदानी भाग। तो साथियों जो आदिवासी है ना जनजातियां, वो मुख्य रूप से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं? बताओ भाई। तो ये साथियों आदिवासी है ना जनजाति, ये आपकी अरावली पर्वतीय प्रदेश है साथियों, वहाँ पर आपका निवास करती है साथियों। राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा भी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, अरावली और पूर्वी मैदानी भाग, जिसके अंदर भी अरावली के अंदर आपकी आदिवासी जनजातियाँ ना ये आपकी निवास करती हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाँ अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं भाई। राजस्थान की 12मासी नदी कौन सी है? बनास, चंबल, चंबल बाणगंगा, चंबल काली सिंध। 12मासी है ना ये आपकी भाई कौन सी नदी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है भाई, ठीक है। 26वें क्वेश्चन का, निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक पड़ती भूमि है? जोधपुर, चूरू, उदयपुर, जैसलमेर। तो साथियों कौन से जिले के अंदर आपकी सर्वाधिक पड़ती भूमि है? तो ये आपकी हो जाएगी जोधपुर। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, ए ऑप्शन जिसने भी दिया ना उन सभी का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, और क्लास का अंतिम क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सी नस्लें राजस्थान की भेड़ों से संबंधित नहीं है? चोकला एवं मगरा, सोनाडी व खेरी, नाली व पुंगल, सूरती व मूरा। बताओ भाई आपकी भेड़ों से कौन सी नस्ल है वो संबंधित नहीं है यहाँ पर? साथियों चोकला और मगरा है ये भेड़ की नस्ल है, सोनाडी और खेरी ये भी आपकी भेड़ की नस्ल है, और यहाँ पर नाली और पुंगल है ये भी साथियों आपकी क्या है? भेड़ की नस्ल है। लेकिन सूरती और मूरा साथियों ये आपकी भेड़ की नस्ल यहाँ पर नहीं है। जो भी साथी बता रहे हैं डी ऑप्शन उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। साथियों मूरा सूरती है ये आपकी भैंस की नस्ल है भाई, ठीक है। ये आपकी भैंस की नस्ल है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, नस्ल से एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आता है। तो ये आज के भी 28 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको भाई इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है, और आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये कमेंट में बताना है। और साथियों आने वाली प्रत्येक वीडियो चतुर्थ श्रेणी के लिए आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। इसके साथ ही मैं अगली क्लास में आपसे मिलने वाला हूँ। धन्यवाद।